अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम आपके साथ बहुत ही आसानी से बनने वाले मज़ेदार से मुंह में घुल जाने वाले कबाब की रेसिपी लेके आए। इसे हमने बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार किया। ईद की दावत पे आप इसे बनाएं या मेहमानों को गर्मा गर्म शीरखुरमे के साथ सर्व करें। इंशाअल्लाह सबको ये कबाब बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उनसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक पैन रख दिया। इसमें 1 बड़ा चम्मच हमें ऑयल डाल देना है। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अब हमने 20 जवे लहसुन के ले लिए थे और 1 इंच से थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा अदरक का लेके से हमने छील लिया था। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले, इसे डाल देंगे। गैस की आँच को आप धीमा ही रखिएगा, तेज़ आँच नहीं रखना है। अब इसमें हमने 5 तेज़ वाली मिर्च डाली है। ज़्यादा तेज़ वाली है मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून हमने इसमें साबित धनिया डाल दिया है और 1 टीस्पून इसमें हमने ज़ीरा डाल देना है। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालने के बाद हाफ़ टी स्पून कबाब चीनी डाल देना है। इससे बहुत अच्छा जायका हमारे कबाब में आएगा। और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने काली मिर्च डाल देना है। कबाब चीनी आपको कोई भी किराना शॉप में या जहाँ मसाले मिलते हैं आसानी से मिल जाएंगे। इससे हमारे कबाब में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसे आप ज़रूर डालिएगा। आप डालेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि कबाब का टेस्ट कितना मज़े का लगता है। अब इसे हमने 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पे पका लिया। जब मसाले में से खुशबू आने लगी है तो इसमें हमने 1 मीडियम साइज़ के प्याज को पतला पतला स्लाइस में काट के डाल दिया है। अब प्याज का कलर चेंज हो गया। प्याज को हमें लाल नहीं करना है। प्याज का कच्चापन दूर हो गया तो हमने 200 ग्राम चने की दाल को ये 1 कप है, मेजरिंग कप से नापे। इसे 2 घंटे के लिए भिगा दिया था। इसे अच्छी तरीके से धो के छान के हमने इसमें डाल देना है। अब चने की दाल को डाल के इसे भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे प्याज और मसालों के साथ पका लेना है। अब इसे भी हमने 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें 3 तेज़ वाली हरी मिर्च डाली है। मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरीके से आप तेज़ खाना पसंद करते हैं या कम खाना। अब इसे हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया। अब इसमें हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन डाल देना है। चिकन के छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिए थे। इसे अच्छी तरीके से धो के छान के हमने डाल देना है। अब इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया। आप अपने जायके के मुताबिक डालें। और हाफ़ टी स्पून भर के हमने घर का गरम मसाला पाउडर डाल दिया। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद गैस की आंच को हम धीमा कर देंगे और ढक्कन ढाक के इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 5 से 6 मिनट के बाद हमने ढक्कन को खोल लिया है। चिकन का कलर चेंज हो चुका है तो इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें 1 कप पानी डाल के इसे हम पकने के लिए रख देंगे दोबारा से ढक्कन ढाक के, जब तक चने की दाल अच्छी तरीके से गल नहीं जाती। हमने 2 घंटे के लिए इसे भिगाया है तो ये 12 से 15 मिनट में आसानी से गल जाएगी। अगर आपकी चने की दाल में थोड़ी कसर है तो आप थोड़ी देर के लिए इसे और धीमी आंच पे पका लें, लेकिन दाल को आप अच्छी तरीके से गला लें, दाल में कच्चापन ना रहे। अब इसे हमने 15 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लिया था। माशाल्लाह दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो गैस की आंच को तेज़ करके इसका पानी हमने सुखा लिया था। अब इसे ठंडा कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्सर का जार ले लें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम मिक्सर डाल के दाल का और चिकन का पीस लेंगे इसे। अब इसी तरीके से हमने इसे पीस लिया है। बाकी दाल को भी हमने पीस लिया। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हमने डाल देना है और थोड़ा सा पुदीना डाल देना है। आप चाहे तो हरे धनिया और पुदीने को बारीक बारीक काट के भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमने इसके साथ ही इसे पीस लिया है जिससे बहुत अच्छा जायका आता है। आप चाहे तो बारीक बारीक काट के भी मिक्स कर सकते हैं। अब हमने सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब इसमें हमने 1 प्याज को बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। अगर आप कबाब को फ्रीज़ करना चाहते हैं तो प्याज का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको फ़ौरन फ्राई करना है तो आप प्याज को डाल दें। बहुत अच्छा जायका इससे टेस्ट आता है, ज़रूर आप डालें। अब 1 अंडा हमने डाल दिया। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके हाथ पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। उसकी टिकिया बना के तैयार कर लेना है। आपको जिस साइज़ की टिकिया पसंद है आप वो साइज़ की बड़ी छोटी बना सकते हैं। हमने मीडियम साइज़ की बनाई, ना ज़्यादा बड़ी ना ज़्यादा छोटी। अब इसी तरीके से हमने सारी टिकिया बना ली है।
300 ग्राम चिकन में और 1 कप दाल में हमारे 18 कबाब बनके तैयार हुए हैं। अब गैस पे हमने तावा रख दिया था, उसमें ऑयल डाल दिया। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। अब इस तरीके से हम कबाब को इसमें रखते जाएंगे। अब एक तरफ से जब कलर आ जाए तो आप इसे पलट लें। हमें सिर्फ कलर आने तक इसे फ्राई करना है। गैस की आंच को मीडियम रख के आप इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लें दोनों तरफ से। अब माशाल्लाह बहुत अच्छे से कलर आ गया है, तो इसे आप निकाल के गर्मा गर्म सर्व करें प्याज के लच्छे, हरी चटनी और पुदीने के साथ। ईद की दावत पे बनाएं, मेहमानों को खिलाएं या शीरखुरमे के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़े के और बहुत ही लजीज कबाब बनके तैयार हो। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करें। आप इस तरीके से बना के घर वालों को जब खिलाओगे तो इंशाअल्लाह सबको ये कबाब बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को दबाना ना भूलें। और जो बहनों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया उनसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, कमेंट में लिखा करें मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो भी पकाएँ दिल से पकाएँ, प्यार से घर वालों को खिलाएँ। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।